आज की परम पूज्य परंपराचार्य शिक्षवट सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की अहिंसा महे विश्व धर्म की मान बाबू हम सभी लोग बाणस अणपिखा ग्रंथ में जो एक शब्द आया झाड़ोत्तम, और उस झाड़ोत्तम शब्द की विवेचना जितनी हम करें उतनी कम है। आवाज कहाँ से देखो? क्या हाँ बहुत सुंदर। अब आप लोगों को यहीं पर एक बात समझ लो, क्योंकि जब हम शोरगुल की ज़िंदगी से, जहाँ पर अधिक शोर हो रहा हो, और जब किसी एक शांत जगह पर आते हैं तो कितनी आनंद की अनुभूति होती है। क्यों जी? होती नहीं होती? होती है ना। और मानते हैं कि क्षणिक समय के लिए होते हैं। उसी प्रकार यह जीव इस संसार की बाहर की जो शोरगुल है क्यों प्रेमचंद जी? जब बाहर की जो शोरगुल है उससे जब एक बार अपनी आत्मा में लीन होता है तो सच कहते हैं फिर उस ध्यान से हटने का क्या नहीं करता है? मन नहीं करता। उसी को लीनता कहते हैं। बहुत लोग प्रश्न करते हैं, सोचते होंगे आखिर में ध्यान करने वाले ध्यान में करते क्या होंगे, उनको आनंद कैसे आता होगा, इतने समय तक स्थिरता सर्गी कैसे बनी रहती होगी। तो आचार्य भगवत कहते हैं जिसको अपनी निधि का एक बार पता चल जाता है, वो जीव कितना भी इधर उधर लेकर जाए बार बार चित्त किसोर जाता है, अपनी निधि की ओर ही जाता है, अपनी वस्तु की ओर ही जाता है। इसी को आचार्य उत्तम ध्यान कहते हैं। अध्ययन से अपनी वस्तु का परिचय होता है और ध्यान से अपनी वस्तु का प्राप्ति होती है। क्योंकि जब तक ठीक परिचय नहीं होगा हम उस वस्तु को ठीक से प्राप्ति भी नहीं कर पाएंगे। अभी तक हम सभी लोगों को वास्तविकता में देखा जाए अपनी वस्तु का तो परिचय है ही नहीं है। और जब एक बार वो परिचय हो गया तो आचार्य भगवंत माँ जिनवाणी कहती है कि आप अधिक समय तक इस संसार सागर में रुक नहीं पाएंगे। अंतरंग में एक बड़ी छटपटाहट रहती है।
कैसे भी हो, एन कैन प्रकारेण क्या मिल जाए, मेरी वस्तु मुझे मिल जाए, जिस वस्तु से मेरा क्या हुआ है, परिचय हुआ है। और परिचय कराने वाली कौन है? हमारे देव, हमारे शास्त्र और हमारे गुरु। यही है जो हमारी वस्तु से परिचय करा सकते हैं। आप कहेंगे परिचय कैसे करा सकते हैं? क्योंकि इन्होंने स्वयं की वस्तु से परिचय कर लिया है, और जिन जिन लोगों ने अपनी स्वयं की वस्तु से परिचय कर लिया है, वही जीव आपको परिचय करा सकते हैं। इसी को उत्तम ध्यान कहते हैं। कौन सा ध्यान कहते हैं? झाणुत्तम। यह शब्द मुझे बहुत ही अंतरंग में प्रसन्नता का अनुभव कराता है। झाणुत्तम। ध्यान तो हमने बहुत किए, और यह जीव ध्यान के बिना एक क्षण भी नहीं रह पाता है। ऐसा नहीं कि ध्यान नहीं होता, ध्यान सबके पास है, सभी ध्यान करते हैं। आप लोग भोजन बनाते हैं ना कैसा बनाते हैं? ध्यान होता ही नहीं होता, और इतना ध्यान होता है आप लोगों को कि भोजन बनाते हो तो एक साथ अनेक कार्य को भी करते हो, समय भी पता होता है, और इधर बात भी करते जाते हो, इधर रोटी भी सेकते रहते हो, बेलते भी रहते हो। तो कहीं पर न टेढ़ी होती है, ना वो जलती है, और सारे के सारे काम भी फटाफट हो जाती है। जब किससे संभव है? ध्यान से। फर्क सिर्फ इतना है कि वो ध्यान हमारी बाहर की वस्तु हो गए है। कहां पर है? बाहर की वस्तु हो गए। जो वैज्ञानिक लोग होते हैं, उनका जीवन मैंने सुना है। अगर एक बार अगर लैब में चले जाते हैं, किसी वस्तु की सर्च करने के चले जाते हैं, सालों लग जाते हैं, निकलते ही नहीं है उससे। पूरा का पूरा ध्यान, पूरा का पूरा एकाग्रता कहाँ हो जाती है? उस वस्तु की सफलता पे हो जाती। जब तक ये वस्तु सफल नहीं होगी, तब तक, उस समय तक देखा जाए कि जब तक वो ध्यान मग्न रहता, मतलब उस बनाने में मग्न रहते हैं, उसकी खोज करने में, बनाने में तैयार रहते हैं, तब तक उनकी शरीर की क्या दशा होती है उनको खुद नहीं पता है। बाल भी बढ़ जाते हैं, दाढ़ी भी बढ़ जाती है, भूख प्यास भी टाइम बेटाइम लगती रहती है। किया तो किया, नहीं तो नहीं किया। कितना परिश्रम करते हैं, कितना अपना दिमाग लगाते हैं, कितने अपने उस उपयोग को व्यवस्थित करते हैं, पर वस्तु से परिचित रहते हैं, पर निज वस्तु से परिचित नहीं रहते। इसको विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं अपन? विज्ञान कहते हैं। आज विज्ञान की बल पर जीव ने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया, सर्च कर लिया, नए नए आविष्कार कर दिए, पर उन आविष्कारों से क्या हुआ? हमारा खुद ही नुकसान हुआ। संसार में जितनी चीजें आविष्कार के रूप में आती हैं, नई वस्तुएं हमारे बीच में आती हैं, वो सब क्या है? अगर उससे अगर फायदा है तो उससे नुकसान भी बहुत ज्यादा है। शुभता कुछ समय के लिए सुख देती है, और बाद में क्या देती है? दुख देती है। मैंने सुना था कि मोबाइल के माध्यम से जो क्या निकलती है, उसमें से किरणें निकलती है, टावर लगा दी है, वाइब्रेशन है, रेडिएशन निकल, जो भी निकलता है उसमें किरण निकलती है पूरे में, उससे पक्षियों को बहुत हानि है। एक जमाना ये था जब वो वस्तु नहीं थी, तब भी जिंदगी जी रहे थे हम लोग,
आज उसकी कितनी भी स्पीड बढ़ा दी जाए, कहाँ तक पहुँच गई? भारत में 5G तक पहुँच गई। और विदेशों में तो कोई लिमिटी नहीं है कितनी चल रही, वहाँ तो बटन दबाओ वो सारे काम स्पीड में हो जाते हैं। विचार यहाँ पर करना है, इतना सारा आविष्कार वैज्ञानिक लोगों ने किया, पर आखिर में अपने लिए क्या किया? दूसरों को सुविधा देने के चक्कर में अपने ज्ञान का क्या किया? उपयोग किया। किसको व्यवस्थित करने के लिए किया? दूसरों को खुश करने के लिए किया। पर अब जब अपना नंबर आया तो कुछ प्राप्त किया क्या? कुछ हासिल किया क्या? कुछ नहीं किया। आचार्य भगवंत ने, रवि शरणाचार्य ने पद्म पुराण ग्रंथ में जब रावण विद्याओं को सिद्ध कर रहा था, उत्तम मतलब ध्यान की एकाग्रता थी उसकी, तब भी था, मंत्र अनुष्ठान भी था, सारी चीजें थी। उस समय उसकी तपस्या को देखकर, उसकी साधना को देखकर, उसकी एकाग्रता को देखकर, एकाग्र प्रवृत्ति को देखकर आचार्य रविशंकर स्वामी जी ने पद्म पुराण में कह दिया, जितनी तपस्या उस रावण ने विद्या सिद्धि के लिए की थी, उससे कम साधना अगर अपने आत्म कल्याण के लिए कर लेता तो उसको निर्वाण की प्राप्ति अवश्य हो जाती। क्या समझे भाई आप लोग? क्यों पवन जी, पूरे दिन कितने दौड़ते हो? सुबह से लेकर और शाम के सोने तक दौड़ते रहते हो। दिमाग में अनेक प्रकार की बातें, अगर शरीर नहीं दौड़े तो दिमाग तो सोते में भी दौड़ता है, समझे ना? कैसे दौड़ता है? सो रहे हैं पर दिमाग कहां पर है? इधर उधर घूम रहा है। बंधुओं, विचार करने वाली बात है, एक समय के लिए हमारा शरीर थक जाता है पर यह दिमाग नहीं थकता है। इसमें अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प चलते रहते हैं, अनेक प्रकार की बातें चलती रहती हैं। तो आचार्य भगवंत ने कहा कि उस रावण ने अनेक विद्याओं को सिद्ध करने के लिए इतना श्रम किया, इतना ध्यान किया, पर अगर अपने लिए कुछ करता तो क्या होता? तो इसको सुख नहीं, अनंत सुख की प्राप्ति हो जाती। उसी प्रकार आचार्य भगवान कहते हैं कि हम भी कितना तपस्या करते हैं, कितनी साधना करते हैं। तो आचार्य ने कह दिया कि जिसकी साधना में अगर आत्मा का लक्ष्य नहीं, उसकी साधना अभी पूर्णता को प्राप्त नहीं। क्या नहीं है? जिसकी साधना कैसी नहीं है? जिसकी साधना साध्य नहीं है, साध्य वस्तु से परिचय नहीं है, आत्मा से परिचय नहीं है, आत्मा का चिंतन नहीं है, मात्र दुर्ध्यान की प्रवृत्ति लगी हुई है, तो उसको कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। हाँ, दूसरे व्यक्ति को हिंसानंदी, मृगानंदी, चौर्यानंदी और प्रज्ञानंदी, इन रौद्र ध्यान के माध्यम से दूसरे को कष्ट पहुंचाकर थोड़ा सा आनंद तो व्यक्ति की सोच है। मैं सामने वाले को दुखी करूंगा तो मैं क्या हो जाऊंगा? सुखी हो जाऊंगा। दूसरे से अगर थोड़ा झूठ बोल दूंगा तो मेरा काम बन जाएगा। किसी वस्तु में थोड़ी सी चोरी कर लूंगा, मेरा काम बन जाएगा। जो परिग्रह है उनका ज्यादा संरक्षण कर लूंगा, परिग्रह इकट्ठा कर लूंगा, और देखा जाए आज व्यक्ति हिंसानंदी, मृगानंदी, चौर्यानंदी नहीं, परिग्रहानंदी ज्यादा है। कौन सा? परिग्रहानंदी। विषय संरक्षण में आनंद मानना। आचार्य ने क्या नाम दिया? विषयों के संरक्षण में क्या मानना? आनंद मानना। जो विषय के संरक्षण है उनकी क्या करना? सुरक्षा करना। आप लोग विचार करिए, सोचिए,
जो पांचों इंद्रियों की विषय हैं, हम उनकी कितनी सुरक्षा करते हैं? करते नहीं करते हो बताओ? अपन इस मोबाइल को ले लें, आज मोबाइल को टाइम पर चार्ज करते नहीं करते हो? करते नहीं करते? अपन पूरा ध्यान रखते हैं। ये क्या है? विषय संरक्षण आनंद। और नेट भी अगर चार्ज नहीं हो पाए तो पूरा दिन खराब रहेगा, है? हाँ, मोबाइल ही चोरी नहीं हो जाए। बड़ी बात, समझने वाली बात बताऊं मैं आपको। एक बड़ा एक अच्छा उदाहरण था, आप उसको समझेंगे। एक प्रश्न आपसे पूछूंगा मैं, दुख स्वयं चलकर आया या दुख को आप खरीद कर लेकर आए? दुख कभी अपने आप नहीं आता है, अशांति अपने आप नहीं आती है, शांति तो एक बार अपने आप आ सकती है, सुख तो एक बार चलकर आ सकता है, पर ये दुख है ना, बड़ा ईमानदार है जी, बिना निमंत्रण के आपके दरवाजे पर नहीं आता है। हम लोग क्या करते हैं? विचार करेंगे। सुख होने के लिए, सुखी होने के लिए हम एक गाड़ी खरीद कर लाए। क्या खरीद कर लाए? मन में क्या भावना थी? गाड़ी आ जाएगी तो क्या हो जाएंगे? सुखी हो जाएंगे। विषयों का संरक्षण हम लोग कैसे करते हैं? ठीक। अब इसमें एक विषयों में सारे के सारे जुड़े हुए हैं। स्पर्श इंद्रिय जुड़ी हुई है, रसना भी जुड़ी हुई है, ग्रहण भी जुड़ी हुई है, चक्षु भी जुड़ी हुई है और कर्ण भी जुड़ा हुआ है। ऐसी गाड़ी लाएंगे जिसमें बैठने से, कैसी गाड़ी होनी चाहिए? जिसमें कोई भी थकान ना हो, ठीक है ना? स्पर्श इंद्रिय का सुख है नहीं है, ठंडा गरम कड़वा, मतलब हल्का भारी, ठीक है ना? रूखा चिकना नहीं, उसमें आता है ठंडा। लो 8 भेद बताए, उसमें आते जाते हैं। कठोर नरम, सीट भी कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल नरम होनी चाहिए ना। सुख के लिए लेकर आए। किसके सुख के लिए? इंद्रिय सुख के लिए ना। कौन सा स्पर्श इंद्रिय का सुख है ना, लेकर आए, ठीक है। अब गाड़ी में बैठे हैं तो भाई कुछ, जब इतनी बढ़िया गाड़ी है तो कुछ मुंह में तो कुछ होना चाहिए ना। क्या उस गाड़ी में ऐसा भी वस्तु रख लेते हैं, कहते भी हैं, जिसको ऐड आते हैं लोग बताते हैं, पानी भी नहीं गिलता। ऐसी गाड़ी आती नहीं आती है? सारी वस्तुओं पर वहां रख लेते हैं, ठीक। उसके बाद कौन सा विषय आया? ग्रहण इंद्रिय का आया। तो गाड़ी में क्या होना चाहिए? फर्जी में होना चाहिए। तो ग्रहण इंद्रिय हो गई, नहीं हो गई? ठीक। चक्षु इंद्रिय क्या हुई? दिखने में कैसी होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। कर्ण इंद्रिय का विषय क्या आ गया? म्यूजिक सिस्टम भी कैसा होना चाहिए? एक नंबर का होना चाहिए। पैसा चाहे कितना भी खर्च हो जाए, पर पांचों इंद्रियों की विषय चाहिए। किसमें? एक ही वस्तु में। लाए ना गाड़ी, आप लोग गाड़ी लाए, खरीद कर लाए, और जब गाड़ी खरीद कर लाए तो कोई फ्री में किसी गाड़ी दी क्या आपको? नहीं दी ना। जो आपने मेहनत से, पसीने की कमाई से, जैसे भी आपने कमाई की हो, उस कमाई को पहले आपने उस गाड़ी के शोरूम के काउंटर पर रखा ही रखा। ये तो उसने गाड़ी आपको दी ना। चलो पैसा देकर हम क्या खरीद लाए? गाड़ी खरीद लाए। अच्छी गाड़ी थी, और जैसी गाड़ी खरीदी तो सबसे पहले गाड़ी को उतारा तो क्या सबसे गाड़ी की क्या की? क्या लव जी, क्या की हम लोगों ने? जिन्होंने जन्म दिया उन माँ बाप के कभी पैर का स्पर्श नहीं किया। जिन माँ बाप ने हमको जन्म दिया, कभी उनके माथे पर तिलक लगाकर, अभिनंदन कर कर,
कभी उस जिसने जन्म दिया, इन गुरु ने ज्ञान दिया, कभी उनकी आरती नहीं की, नहीं की ना। कभी माँ बाप के सम्मान में हमने कभी माला नहीं पहनाई उनको। बात बड़ी समझने वाली है, समझे ना आप लोग। अनेक अनेक रूढ़ी लगाते हैं, ठीक है। उस गाड़ी की खुशी में मिलने जुलने वालों को क्या करते हैं, मुंह मीठा भी कराते हैं और पार्टी भी करते, नहीं करता। नई गाड़ी आई है, नहीं आई, नई गाड़ी लाई कहां से, पैसों से लाए ना। बहुत सारे काम किए, आरती भी की, उसकी पूजा भी की, तिलक भी लगाया, सामने एक नारियल भी क्या कर दिया, फोड़ दिया। क्यों, मुहूर्त किया। किसका किया, सुख का किया, सुख आगमन का मुहूर्त किया। पर क्या पता वो सुख के साथ में क्या लेकर आ रही है, दुख लेकर आ रही है। नहीं, सुखी है, लोगों को दिखाया, ठीक है ना। जानबूझकर गाड़ी को 4 बार कॉलोनी की गलियों में घुमाया, इसके लिए, दिखाने के लिए। इसी में कहूँ बताऊंगा आपको, एक बहुत अच्छा उदाहरण है, तो बताऊंगा, इसमें ले लूंगा। दिखाने की बात आई, एक महिला थी गांव की, वर्णी जी का उदाहरण है। क्या उन्होंने पढ़ा होगा सुखिया में। तो बड़ी, पहले तो आजकल सब हल्का पहनना हल्का उड़ना है, पहले तो मोटा खाना मोटा पहनना मोटा उड़ना हुआ करता था, ठीक है ना रामस्वरूप जी। तो उसके पति ने उसके लिए इतने बड़े खड़ुए बनवाए, जानते हो खड़ुए, जानते हो चूड़ियां सोने की, बड़े अच्छे अच्छे बनवाए, ठीक है। अब अच्छे अच्छे बनवाए तो हुआ ये बात बड़ी समझने वाली आप लोगों के लिए है। अब वो दिखाए कैसे, और महिलाओं की आदत है, जब तक वो 4 लोगों को दिखा नहीं दे तो उनके पेट में पचता नहीं है। अब दिखाए कहां से, पनघट पर पानी लेकर जाना, तो घर से जब बाहर निकलते, आज का तो ऐसा परिवेश हो चुका है कि जब पहले का ऐसा था, घर से जब निकलते थे तो पूरा शरीर कैसा होता था, कवर होता था। पर आज हमारी संस्कृति ऐसी हो चुकी है कि हम जैसे घर से बाहर निकलते हैं तो सामने वाले को देखने में शर्म आ जाए, पर हमारा पहनाव इतना गंदा हो चुका है। पाश्चात्य संस्कृति को हम जा रहे हैं, हल्का पहनना, हल्का ओढ़ना, हल्का खाना, हल्का पैसा तो हल्का हो चुका। पहले क्या था, मोटा खाना, मोटा पहनना और मोटा ओढ़ना। तो बड़े बड़े सॉल दुसारा होते थे, पूरा का पूरा पैक होता था। तो पनघट पर पानी लेने गए तो सभी पानी खींच रहे हैं, तो किसी ने, महिला ने नहीं देखी क्या नहीं देखी, उसकी चूड़ियों को नहीं देखा। तो महिला क्या करने लगी, दुखी होने लगी। अरे इतने नए बने थे, किसी ने देखे नहीं, देखे नहीं तो किसी ने क्या नहीं की, तारीफ नहीं की, तो क्या होगा, कैसे होगा। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गए, तो कोई बात नहीं, किसी ने तारीफ नहीं की तो कोई बात नहीं। संयोग से क्या हुआ, उसने गुस्सा में अपने घर की झोपड़ी में आग लगा दी क्या लगा दी, झोपड़ी में आग लगा दी। और जब आग लगा दी तो हुआ क्या, पानी डालेंगे, तो उसने पानी डाला। और जब पानी डालेंगे तो खींचने में तो यूं तो ऊपर उठ सकता है। तो क्या हुआ, जो उसका जो दुसाला था, जो उसका मोटा कपड़ा था, वो कहाँ गया, थोड़ा ऊपर तक आ गया। और मोहल्ले के लोग आ गए, तो मोहल्ले वाले भी उसमें पानी डाल रहे थे उसमें साथ साथ। और जैसे उस महिला ने पानी डाला तो एक महिला की नजर कहां पड़ गई, उसके गहनों पर पड़ गई, उसके खड़ुओं पर पड़ गई। तो बोली, बहन हाय कितने सुंदर हैं। क्या बोली वो, हे बहन तुम्हारे हाथ की चूड़ियां, तुम्हारे हाथ के कंगन कैसे हैं, बहुत सुंदर हैं। कब बनवाए, किससे बनवाए, बहुत सुंदर लग रहे हैं, ऐसे तो हमारे पास नहीं है। समझ आए नहीं आप लोगों की,
और महिला ने कहा, अरे भैया ये सब तो पहले अगर बोल देती तो झोपड़ी में आग क्यों लगाते हैं। बात यहां पर यह समझने वाली बात है, मार्मिक बात है। छोटे से उदाहरण में बड़ा ही सार छुपा हुआ है। अधिकांश हम अपना जीवन अपने लिए ना जीकर दूसरों को दिखाने के लिए जीते हैं। किसी वस्तु को हम अपनी सुविधा के लिए नहीं लेकर आते हैं, अपने साधन के लिए लेकर नहीं आते हैं। किसके लिए लाते हैं? दूसरों को दिखाने के लिए लाते हैं। इसके पास ऐसी है तो मेरे पास इससे कैसी होनी चाहिए? अच्छी हो, बढ़िया होनी चाहिए, ज्यादा कीमत की होनी चाहिए। लाया गाड़ी, मोहल्ले में घुमाई, ऑफिस भी गया, दुकान भी गया, फैक्ट्री भी गया, जहां जाना था वहां गया। एक दिन जल्दी में था, गाड़ी से जा रहा था, गाड़ी पंचर हो गई। क्या हो गई? पंचर हो गई। जिस टायर की पूजा की थी ना क्या मोहित, क्या किया था? जिस टायर की पूजा की थी ना, गुस्से में उसी टायर में लात भी मार दी। ऐसा होता ही नहीं होता? बताओ, आप लोग करते नहीं करते? गुस्से में क्या करते हो? जिसकी पूजा की ना, जिस टायर से पूजा की थी ना हम लोगों ने, जिस गाड़ी की पूजा की थी, उसमें क्या मार दी? लात मार दी। और क्या बोला? अरे बेकार है। क्यों? उसने आपका समय पर साथ नहीं दिया, इसलिए बेकार है। ठीक है ना? बात यहां समझने वाली है। आचार्य भगवान कहते हैं सुख कभी अपने आप चलकर नहीं आया, सुख नहीं, दुख कभी अपने आप चलकर नहीं आया। दुख को हम स्वयं बाजार से खरीद कर लेकर आते हैं। अगर कोई पूछे दुनिया का सबसे बड़ा दुख अगर कोई है तो वो क्या है, तो सिर्फ यही है, क्या कहेंगे लोग। क्या शब्द है? क्या कहेंगे लोग। अगर वो मंदिर नहीं गया तो लोग क्या कहेंगे। अगर मैंने भगवान का अभिषेक नहीं किया तो क्या कहेंगे लोग। अगर स्वाध्याय नहीं की तो क्या कहेंगे लोग। मुनि के आगमन पे अगर मैंने मुनि के चरण अपने घर में नहीं पढ़वाए तो लोग क्या कहेंगे। ये कैसे जानी है, ये तो महाराज के पास आता ही नहीं है, लगता है जी मुनि विरोधी है, क्या बोल देते हैं अपन। इस चक्कर में आचार्य भगवान कहते हैं कभी किसी के कहने पर, कभी किसी के सुनने पर याद रखना, हमारा जो शासन है, हमारा जिन शासन है, भगवान महावीर की वाणी ने बहुत सुंदर एक सूत्र दिया, मजबूरी में मत करो, मजबूती के साथ में करो। क्या करो? अगर धर्म को करना है तो मजबूरी में मत करो, मजबूती के साथ। 4 कदम चले, मजबूरी में चले, मजबूती के साथ नहीं चले तो आचार्य कहते हैं मजबूती के साथ नहीं चलोगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। 1 कदम चलो, कम से कम मजबूती के साथ चलो। और 1 कदम रखते हैं तो कम से कम क्या होगा, सामने कोई दिक्कत हम लोगों को नहीं आएगी। पैर तो जमा है ना, पर हम लोग क्या करते हैं, झट से चल देते हैं, मजबूरी में चलते हैं, चल नहीं पा रहे हैं फिर भी चल रहे हैं। तो आचार्य भगवान कहते हैं चल नहीं पा रहे हो फिर भी चल रहे हो तो आपका आर्थ और रोड ध्यान अवश्य होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। क्या होगा, जैसे भूख सहन नहीं हो रही, मतलब समय हुआ भोजन का हुआ, फिर भी बैठे हुए हैं। क्या बैठे हुए हैं? बैठे हुए हैं। क्यों? मजबूरी है। तो बताओ कौन सा ध्यान होगा, आर्त ध्यान या रोध ध्यान होगा? नहीं होगा। कैसे हो, खत्म हो। आप लोग यहां बैठे हो ना, सारी चीज बंद करा देते हैं, तो वो आनंद आएगा तो बाबू वहां मजबूती होगी, मजबूरी नहीं होगी।
क्या समझे ना आप लोग? मजबूती में हमेशा आनंद आता है, और आनंद की नियम जब भी रखी जाती है तो आनंद तभी प्रकट होता है जब अंतरंग से मजबूत होते हैं, दृढ़ संकल्प मजबूत होता है। आप लोग यहां बैठे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, धर्म श्रवण कर रहे हैं, आप लोग सब कुछ बंद करा दिया, गर्मी है नहीं है, फिर बैठे हैं आप लोग। अगर मजबूती में बैठे हुए हैं तो इधर ध्यान ही नहीं जाएगा, और अगर मजबूरी में बैठे हैं तो ध्यान कहाँ जाएगा? पंखे पे जाएगा, एसी पे जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा आप लोगों का? जब बैठोगे तो कहाँ बैठोगे? वहीं बैठोगे जहां चल रहा होगा, वहीं बैठोगे, और जहां नहीं चल रहा होगा तो चाहे गैप बीच में कितना भी हो जाए, पर बैठेंगे कहाँ? जहां पर चल रहा हो। समझे ना आप लोग? इसी को आचार्य ने उत्तम ध्यान कहा। जो दृढ़ संकल्प के साथ, मजबूती के साथ बैठता है, अंतरंग में संकल्प कर लेता है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी निधि को प्राप्त करूंगा। पर यह निधि प्राप्त करने का संकल्प कौन कर पाता है? जब ठीक ठाक परिचय होता है। आप लोग जब किसी वस्तु को खरीदने जाते हो तो सीधे चले जाते हो या फिर पहले उस वस्तु के बारे में जानकारी करते हो? करते नहीं करते हो? कहां से लाए, कैसे लाए, कितने का लाए, किससे पूछते हो आप लोग? जिसने वस्तु को पहले खरीद रखा है, जिससे उससे परिचय उसका हो चुका है। ये तो लाए ना अपन, और लाए और झट से लिया के उसने कहा फलानी दुकान पर जाना, उस गली में जाना, वहां आपको वस्तु आपकी मिल जाएगी। बहुत से लोग होते हैं पूरे दिन बाजार में घूमते हैं, पूरे दिन मॉल में घूमते हैं। दिल्ली में तो क्या चलते हैं, महानगरों में मॉल चलते हैं, मॉल चलते हैं, पूरे में घूमते हैं, सुबह से लेकर शाम निकल जाती है। बताओ खरीद कर क्या लाते हो? कुछ नहीं, खाली जाते हो, खाली हाथ आ जाते हो, पूरा का पूरा मॉल खोल खोल कर खुलवा देते हो। फिर भी क्या कहते? अरे बाजार में तो कोई नई चीज आई नहीं। बोलते नहीं बोलते आप लोग? कुछ नया आया नहीं। महानुभावों, विचार करना है, जिनका सही वस्तु से परिचय होता है वो तुरंत जाता है, इधर उधर नहीं भटकता है, जहां से मिलनी होती है वहां जाता है, वस्तु को लेता है और फिर अपने घर पर आ जाता है। और जिसको वस्तु से परिचय नहीं, बताओ, जिसको वस्तु से परिचय नहीं तो वो क्या करेगा? है? चारों ओर घूमता रहेगा, कभी इस दुकान पर, कभी उस दुकान पर, कभी ऐसा कभी वैसा। अपना भी समय जाया करेगा और सामने वाले का भी करेगा, और कुछ भी खरीद कर नहीं लाएगा। आचार्य कहते हैं जिसको वस्तु से परिचय है वही उत्तम ध्यान में स्थिर हो सकता है, वही उसके जीवन से ये आर्द्र ध्यान और रौद्र ध्यान निकल सकते हैं। कर चर्चा की थी हिंसानंदी, इसमें आनंद मानना, हिंसा में आनंद मानना। कुछ लोग होते हैं जिन्हों को झूठ बोलने में ही क्या आता है? आनंद आता है। और कुछ लोग तो झूठ बोलने के पैसे भी लेते हैं। क्या लेते हैं? लेते जिनको क्या बोलते हैं अपन? वकील साहब। क्या बोलते हैं अपन? झूठे गवाह बना लेते हैं, है ना, झूठी वकालत करते हैं। सत्य को भी क्या बना देते हैं? बना नहीं पाते, पर उसको आरोप कर देते हैं। याद रखना, सत्य तो सत्य होता है, असत्य तो असत्य होता है। सत्य हमेशा अकेला चलता है। कौन?
सत्य होता है वो हमेशा अकेला चलता है, निर्भीक होकर चलता है, उसको किसी के समर्थन की कोई आवश्यकता नहीं है। पर जो असत्य होता है वो क्या करता है, सभी के साथ में चलता है, अपने साथ चार लोगों को साथ लेकर चलता है। क्यों? आप लोग एक देखते होंगे, आप लोग देखते ना 100% शुद्ध देसी घी। क्यों? क्या पढ़ते हो आप लोग? दुकानों पर एक बोर्ड लगा होता है ना, तो वहां क्या लगा होता है? 100% कौन सा घी? शुद्ध घी। घी तो शब्द ही अपने में शुद्ध है। क्यों? घी तो क्या है? अपने में शुद्ध है, अपने में पूर्णता को प्राप्त है, सार वस्तु है। तो उसमें आप क्या परसेंटेज लगाएंगे? आप लगा सकते हैं आप? जहां पर लिखा हो 100% शुद्ध घी, समझ लाओ कहीं ना कहीं मिलावट है। सत्य वस्तु को, जो सत्य में आनंद लेता है, उसको प्रदर्शन की कोई आवश्यकता नहीं होती है, कोई प्रचार की आवश्यकता नहीं होती है, कोई विज्ञापन की आवश्यकता नहीं होती। किसको नहीं होती है? तो सत्यानंदी होता है। एक सत्य घोष सुना आप लोगों ने? सुना होगा आप लोगों ने, बहुत कथन है हमारे यहाँ पर आगम में। सत्य बोलने बहुत लोग प्रसिद्ध हुए, ठीक है ना, प्राण चले जाएं पर असत्य का भाषण नहीं करेंगे। और जो सत्य बोलेंगे तो सत्य में ही क्या मानेंगे? आनंद मानेंगे। बहुत से लोग थे जिन्हों को असत्य ही प्रिय था, ठीक है ना। जहां पर प्रदर्शन है, जहां पर दिखावा है, जहां पर पैकिंग अच्छी है, समझ जाओ कहीं ना कहीं वस्तु कैसी है? मिलावट वाली है। हम लोग कौन सी वस्तु खरीदते हैं? जिसकी पैकिंग अच्छी हो, जिसका विज्ञापन अच्छा हो, जिसके 2-3 बार टीवियों पर क्या आते हो? ऐड आते हो, ठीक है ना। ऐसी वस्तुओं को हम क्या करते हैं? झट खरीद लेते हैं। भगवान महावीर कहते हैं कि मेरे पास जो वस्तु है, इस वस्तु को जो प्राप्त करेगा तो याद रखना उसके लिए विज्ञापन, प्रदर्शन की कोई आवश्यकता नहीं है। एक प्रसंग आया था बड़ा सुंदर, मैं हर जगह बोलता हूं जब आता है। गुरु महाराज का संदेश था, पूछा बताओ तुम्हारी दुकान किसकी है? दुकान से मतलब 2 प्रकार की दुकानें होती है। एक तो हीरा जवाहरात की दुकान होती है और एक ठेले की दुकान, मतलब परचूनी की दुकान, चाट पकौड़ी की दुकान, है ना। जहाँ पर क्या मिलता है? भोजन मिलता है, खाने को मिलता है, गोलगप्पे मिले, चाट मिले, है ना। वहां पर कितनी भीड़ होती है? बहुत भीड़ होती है। सुबह से लेकर शाम तक भीड़ ही भीड़ मिलेगी। याद रखना, एक समय के लिए सुबह शाम मंदिर खाली हो सकते हैं, पर चाय और नाश्ता का खोखा या दुकान या शोरूम या रेस्टोरेंट कभी खाली नहीं हो सकते। हम रास्ते से एकदम मथुरा से आ रहे थे, एक रास्ते में रुकने का, एक निवास के लिए किसी से पूछा गया कि यहाँ पर महाराज रुक जाए, लेकिन नहीं, यहाँ नहीं रुक सकते। यानी क्यों? ये तो भी खाली पड़ा हुआ है। क्या दिन में कैसा पड़ा हुआ था? शाम का वक्त था, सूरज ढलने वाला था, खाली पड़ा हुआ है। यहां तो रुक सकते हैं ना कि नहीं? अभी आपको खाली नजर आ रहा है
क्या? अभी आपको खाली नजर आ रहा है, जैसे ही सूरज ढल जाएगा, क्या ढल जाएगा? जैसे ही सूरज ढल जाएगा तो इस स्थान के आसपास आपको खड़े होने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। समझे ना आप लोग? आचार्य भगवंत ने कहा कोई बात नहीं। भगवान महावीर कहते हैं महावीर की सिद्धांत कोई मसालेदार नहीं है, ये तो रत्नों की दुकान है। इसकी दुकान है, जोहरी की दुकान है, सोने की दुकान है, हीरा जवाहरात की दुकान है। मानते हैं ग्राहक कम होंगे, पर कैसे होंगे? मजबूत हो गए। और दुकान अगर परचूनी की दुकान हो तो, नमक मिर्च की दुकान हो तो आएंगे, लेकर चले जाएंगे। भगवान महावीर कहते हैं मेरे पास जो वस्तु है, जो मेरे पास उत्तम ध्यान है, ये विरले ही जीवों को संभव है, हर किसी को संभव नहीं है। आचार्य ने कह दिया कि जिनवाणी उन्हीं को अच्छी लगती है जो सत्यानंदी होते हैं, जो असत्यानंदी होते हैं उनको जिनवाणी अच्छी नहीं लगती। उनको तो क्या अच्छा लगता है? वही झूठी बात करो, कहानी किससे सुनाओ, उनको तो वही अच्छा लगता है। नहीं, हमारा कल्याण होगा तो किससे होगा? धर्म कथा से होगा, विकथाओं से हमारा कल्याण नहीं होगा। आहार की कथा, चोर कथा, स्त्री कथा, कौन सी कथाएं हैं? राज्य कथा, चोर कथा, है ना, स्त्री कथा और भोजन कथा। व्यक्ति 24 घंटे किसकी बात करता है? समझ नहीं आता है। इतना भोजन करता है, इतना भोजन करता है, दिनों रात उसका मुंह चलता रहता है, फिर भी क्या सोचता रहता है? अरे यार कुछ तो खाया नहीं, आज तो पेट खाली हो गया, आज तो इतना सब कुछ खा गया। क्या प्लेट में बसता नहीं और पेट में पसता नहीं। समझे ना आप लोग? क्या दीपक भाई, समझे ना? बड़ी मार्मिक सूत्र है। प्लेट में बसता नहीं और पेट में पसता नहीं, फिर भी व्यक्ति भोजन कथा करने से क्या नहीं करता है? छूटता नहीं। तो महान बाबू, यहां पर बात है सत्यानंदी और असत्यानंदी। आनंद किसमें आता है? सत्य बात को करने में आनंद आता है या असत्य बात को करने में आनंद आता है? बताइए किसमें आनंद आता है आप लोगों को? सत्य की बात की जाए तो आनंद ज्यादा आता है, या झूठे कहानी किस्से कहे जाए उसमें आनंद ज्यादा आता है? झूठी बातों में ज्यादा आनंद आता है। और सत्य बात तो कोई पहली बात तो कोई सुनने को तैयार ही नहीं होता है। कानों में क्या हो जाता है? समझे ना आप लोग? आप लोगों से बात कहें क्योंकि समय अपना हो रहा है, आचार्य को भी बोलना है, ठीक है ना? तो बाकी का विषय अपन फिर लेंगे। ये तो धर्म कथा है, जितनी बढ़ाओगे उतनी चलती रहेगी। और पूरे इस वर्षा योग काल में करना क्या है? बताओ क्या करना है? हमारे गुरु महाराज बोलते थे, आचार्य शर्मा सागर महाराज, 2 काम करो। क्या करो? 2 काम करो, या भजन करो या करो भोजन करो। भजन में कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। किसमें विकल्प नहीं होना चाहिए? जब भजन करने बैठो तो उसमें कोई विकल्प नहीं होना चाहिए, और जब भोजन करने बैठो, आत्मा को जब भोजन दे रहे हो, ज्ञानामृत दे रहे हो, कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। और इस आत्मा की साधना के लिए शरीर को जब भोजन दे रहे हो, जैसा आया है, अब ये मत कहना महाराज जैसा आया है वैसा,
आप लोग गलत ले जाओ। जैसे से मतलब क्या, जो सात्विक भोजन है, जो साधना के अनुकूल भोजन है, उस भोजन में कोई विकल्प भी नहीं होना चाहिए, तभी हमारी आत्म साधना व्यवस्थित हो सकती है। और आचार्य भगवंत ने कह दिया, ये शरीर किसका कीड़ा है? अन्न का कीड़ा है, जिसको भोजन देना पड़ेगा। क्यों? आत्म साधना करनी है। क्या करनी है? आत्म साधना करनी है, तो शरीर को समय पर क्या देना पड़ेगा? खुराक तो देनी पड़ेगी। जिस समय दी उस समय तक मतलब रखो, उसके बाद उसकी कथा लेकर ना बैठे। तो मान बाबू, ये सत्यानंदी की बात चल रही है, असत्यानंदी की बात है। आचार्य भगवान कहते हैं, जो मजबूती के साथ कदम उठाता है वो सत्य का अनुभव करता है, और जो मजबूरी में कदम उठाता है तो वो क्या करता है? असत्यता में क्या समझता है? आनंद समझता है। तो बाकी का विषय अपन लेंगे आगे। अभी अपनी एक ही गाथा चल रही है, शुरुआत ही नहीं हुई है, मंगलाचरण के रूप में चल रहा है। मैं आपको बताऊं, हम लोग 2021 के मतलब दिवाली के ना, उसके बाद होली के बाद में फिरोजाबाद पहुंचे थे। तो वहां पर उस समय लॉकडाउन लग गया था। लॉकडाउन 21 का बड़ा खतरनाक लॉकडाउन था कि बहुत सारे लोगों की उसमें मृत्यु हुई थी। तो उस समय हम कहाँ जाए? फिरोजाबाद के जैन मंदिर में थे हम लोग थे। तो वहाँ पर जब वो वस्तु नहीं थी तब भी जिंदगी जी रहे थे हम लोग। आज उसकी कितनी भी स्पीड बढ़ा दी जाए, कहाँ तक पहुँच गई? भारत में 5G तक पहुँच गई। और विदेशों में तो कोई लिमिट ही नहीं है कितनी चल रही, वहाँ तो बटन दबाओ वो सारे काम स्पीड में हो जाते हैं। विचार यहाँ पर करना है, इतना सारा आविष्कार वैज्ञानिक लोगों ने किया, पर आखिर में अपने लिए क्या किया? दूसरों को सुविधा देने के चक्कर में अपने ज्ञान का क्या किया? उपयोग किया। किसको व्यवस्थित करने के लिए किया? दूसरों को खुश करने के लिए किया। पर अब जब अपना नंबर आया तो कुछ प्राप्त किया क्या? कुछ हासिल किया क्या? कुछ नहीं किया। आचार्य भगवंत ने, रवि शरणाचार्य ने पद्म पुराण ग्रंथ में जब रावण विद्याओं को सिद्ध कर रहा था, उत्तम मतलब ध्यान की एकाग्रता थी उसकी, तब भी था, मंत्र अनुष्ठान भी था, सारी चीजें थी। उस समय उसकी तपस्या को देखकर, उसकी साधना को देखकर, उसकी एकाग्रता को देखकर, एकाग्र प्रवृत्ति को देखकर आचार्य रविशंकर स्वामी जी ने पद्म पुराण में कह दिया, जितनी तपस्या उस रावण ने विद्या सिद्धि के लिए की थी, उससे कम साधना अगर अपने आत्म कल्याण के लिए कर लेता तो उसको निर्वाण की प्राप्ति अवश्य हो जाती। क्या समझे आप लोग? क्या भगवान जी, पूरे दिन कितने दौड़ते हो? सुबह से लेकर और शाम के सोने तक दौड़ते रहते हो। दिमाग में अनेक प्रकार की बातें, अगर शरीर नहीं दौड़े तो दिमाग तो सोते में भी दौड़ता है, समझे ना? कैसे दौड़ता है? सो रहे हैं पर दिमाग कहां पर है? इधर उधर घूम रहा है। बंधुओं, विचार करने वाली बात है, एक समय के लिए हमारा शरीर थक जाता है पर ये दिमाग नहीं थकता है। इसमें अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प चलते रहते हैं, अनेक प्रकार की बातें चलती रहती हैं। तो आचार्य भगवंत ने कहा कि उस रावण ने अनेक विद्याओं को सिद्ध करने के लिए इतना श्रम किया, इतना ध्यान किया, पर अगर अपने लिए कुछ करता तो क्या होता? तो इसको सुख नहीं, अनंत सुख की प्राप्ति हो जाती। उसी प्रकार आचार्य भगवान कहते हैं कि हम भी कितना
तपस्या करते हैं, कितनी साधना करते हैं। तो आचार्य ने कह दिया कि जिसकी साधना में अगर आत्मा का लक्ष्य नहीं, उसकी साधना अभी पूर्णता को प्राप्त नहीं। क्या नहीं है? जिसकी साधना कैसी नहीं है? जिसकी साधना साध्य नहीं है, साध्य वस्तु से परिचय नहीं है, आत्मा से परिचय नहीं है, आत्मा का चिंतन नहीं है, मात्र दुर्ध्यान की प्रवृत्ति लगी हुई है, तो उसको कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। हाँ, दूसरे व्यक्ति को हिंसानंदी, मृगानंदी, चौर्यानंदी और प्रज्ञानंदी, इन रौद्र ध्यान के माध्यम से दूसरे को कष्ट पहुंचाकर थोड़ा सा आनंद, तो व्यक्ति की सोच है। मैं सामने वाले को दुखी करूंगा तो मैं क्या हो जाऊंगा? सुखी हो जाऊंगा। दूसरे से अगर थोड़ा झूठ बोल दूंगा तो मेरा काम बन जाएगा। किसी वस्तु में थोड़ी सी चोरी कर लूंगा, मेरा काम बन जाएगा। जो परिग्रह है उनका ज्यादा संरक्षण कर लूंगा, परिग्रह इकट्ठा कर लूंगा, और देखा जाए आज व्यक्ति हिंसानंदी, मृगानंदी, चौर्यानंदी नहीं, परिग्रहानंदी ज्यादा है। कौन सा? परिग्रहानंदी। विषय संरक्षण में आनंद मानना। आचार्य ने क्या नाम दिया? विषयों के संरक्षण में क्या मानना? आनंद मानना। जो विषय के संरक्षण है उनकी क्या करना? सुरक्षा करना। आप लोग विचार करिए, सोचिए, जो पांचों इंद्रियों की विषय हैं, हम उनकी कितनी सुरक्षा करते हैं? करते नहीं करते हो? बताओ। अपन इस मोबाइल को ले लें, आज मोबाइल को टाइम पर चार्ज करते नहीं करते हो? करते नहीं करते? अपन पूरा ध्यान रखते हैं। ये क्या है? विषय संरक्षण, आनंद। और नेट भी अगर चार्ज नहीं हो पाए तो पूरा दिन खराब रहेगा, है? हाँ, मोबाइल ही चोरी नहीं हो जाए। बड़ी बात, समझने वाली बात बताऊं मैं आपको। एक बड़ा एक अच्छा उदाहरण था, आप उसको समझेंगे। एक प्रश्न आपसे पूछूंगा मैं। दुख स्वयं चलकर आया या दुख को आप खरीद कर लेकर आए? दुख कभी अपने आप नहीं आता है, अशांति अपने आप नहीं आती है, शांति तो एक बार अपने आप आ सकती है, सुख तो एक बार चलकर आ सकता है, पर ये दुख है ना, बड़ा ईमानदार है जी, बिना निमंत्रण के आपके दरवाजे पर नहीं आता है। हम लोग क्या करते हैं? विचार करेंगे। सुख होने के लिए, सुखी होने के लिए हम एक गाड़ी खरीद कर लाए। क्या खरीद कर लाए? मन में क्या भावना थी? गाड़ी आ जाएगी तो क्या हो जाएंगे? सुखी हो जाएंगे। विषयों का संरक्षण हम लोग कैसे करते हैं? ठीक। अब इसमें एक विषयों में सारे के सारे जुड़े हुए हैं। स्पर्श इंद्री जुड़ी हुई है, रसना भी जुड़ी हुई है, ग्रहण भी जुड़ी हुई है, चक्षु भी जुड़ी हुई है और कर्ण भी जुड़ा हुआ है। ऐसी गाड़ी लाएंगे जिसमें बैठने से, कैसी गाड़ी होनी चाहिए? जिसमें कोई भी थकान ना हो, ठीक है ना? स्पर्श इंद्री का सुख है नहीं है, ठंडा गरम कड़वा, मतलब हल्का भारी, ठीक है ना? रूखा चिकना नहीं, उसमें आता है ठंडा, जो 8 भेद बताए उसमें आते जाते हैं। कठोर नरम, सीट भी कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल नरम होनी चाहिए ना। सुख के लिए लेकर आए। किसके सुख के लिए? इंद्री सुख के लिए ना। कौन सा स्पर्श इंद्री का सुख है ना, लेकर आए। ठीक है। अब गाड़ी में बैठे हैं तो भाई कुछ, जब इतनी बढ़िया गाड़ी है तो कुछ मुंह में तो कुछ होना चाहिए ना।
क्या उस गाड़ी में ऐसा ही वस्तु रख लेते हैं, कहते भी हैं, जिसको ऐड आते हैं लोग बताते हैं, पानी भी नहीं हिलता। ऐसी गाड़ी आती नहीं आती है, सारी वस्तुओं पर वहां रख लेते हैं। ठीक, उसके बाद कौन सा विषय आया? ग्रहण इंद्रिय का आया। तो गाड़ी में क्या होना चाहिए? पृथ्वी में होना चाहिए, तो ग्रहण इंद्रिय हो गई, नहीं हो गई? ठीक, चक्षु इंद्रिय क्या हुई? दिखने में कैसी होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। कर्ण इंद्रिय का विषय क्या आ गया? म्यूजिक सिस्टम भी कैसा होना चाहिए? एक नंबर का होना चाहिए। पैसा चाहे कितना भी खर्च हो जाए, पर पांचों इंद्रियों की विषय चाहिए। किसमें? एक ही वस्तु में। लाए ना गाड़ी, आप लोग गाड़ी लाए, खरीद कर लाए, और जब गाड़ी खरीद के लाए तो कोई फ्री में किसी गाड़ी दी क्या आपको? नहीं दी ना। जो आपने मेहनत से, पसीने की कमाई से, जैसे भी आपने कमाई की हो, उस कमाई को पहले आपने उस गाड़ी के शोरूम के काउंटर पर रखा ही रखा। तो उसने गाड़ी आपको दी ना। चलो पैसा देकर हम क्या खरीद लाए? गाड़ी खरीद लाए। अच्छी गाड़ी थी, और जैसी गाड़ी खरीदी तो सबसे पहले गाड़ी को उतारा, तो क्या सबसे गाड़ी की क्या की? क्यों लव जी, क्या की हम लोगों ने? जिन्होंने जन्म दिया उन माँ बाप के कभी पैर का स्पर्श नहीं किया। जिन माँ बाप ने हमको जन्म दिया, कभी उनके माथे पर तिलक लगाकर अभिनंदन कर कर, कभी उस जिसने जन्म दिया, इन गुरु ने ज्ञान दिया, कभी उनकी आरती नहीं की, नहीं की ना। कभी माँ बाप के सम्मान में हमने कभी माला नहीं पहनाई उनको। बात बड़ी समझने वाली है, समझे ना आप लोग? अनेक अनेक रूढ़ी लगाते हैं, ठीक है। उस गाड़ी की खुशी में मिलने जुलने वालों क्या करते हैं? मुंह मीठा भी कराते हैं और पार्टी भी करते, नहीं करता? नई गाड़ी आई है, आई नहीं आई? नई गाड़ी लाई कहां से? पैसों से लाए ना। बहुत सारे काम किए, आरती भी की, उसकी पूजा भी की, तिलक भी लगाया, सामने एक नारियल भी क्या कर दिया? फोड़ दिया। क्यों? मुहूर्त किया। किसका किया? सुख का किया। सुख आगमन का मुहूर्त किया, पर क्या पता वो सुख के साथ में क्या लेकर आ रही है? दुख लेकर आ रही है। नहीं, सुखी है, लोगों को दिखाया, ठीक है ना। जानबूझकर गाड़ी को 4 बार कॉलोनी की गलियों में घुमाया, इसके लिए, दिखाने के लिए। इसी में बताऊंगा आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण है, फिर बताऊंगा, इसमें ले लूंगा। दिखाने की बात आई, एक मेलाती गांव की वर्णी जी का उदाहरण है। क्या उन्होंने पढ़ा होगा सुखिया में? तो बड़ी, पहले तो आजकल सब हल्का पहनना, हल्का उड़ना है। पहले तो मोटा खाना, मोटा पहनना, मोटा उड़ना हुआ करता था, ठीक है ना रामस्वरूप जी। तो उसके पति ने उसके लिए इतने बड़े खड़ुए बनवाए, जानते हो खड़ुए? जानते हो खड़ुए? चूड़ियां सोने की बड़े अच्छे अच्छे बनवाए, ठीक है। अब अच्छे अच्छे बनवाए तो हुआ ये बात बड़ी समझने वाली आप लोगों के लिए है। अब वो दिखाए कैसे? और महिलाओं की आदत है, जब तक वो 4 लोगों को दिखा नहीं दे तो उनके पेट में पचता नहीं है। अब दिखाए कहां से? पनघट पर पानी लेकर जाना, तो घर से जब बाहर निकलते, आज का तो ऐसा प्रवेश हो चुका है कि जब पहले का ऐसा था, घर से जब निकलते थे तो पूरा शरीर कैसा होता था? कवर होता था। पर आज हमारी संस्कृति ऐसी हो चुकी है कि हम जैसे घर से बाहर निकलते हैं तो सामने वाले को देखने में शर्म आ जाए, पर हमारा पहनाव इतना गंदा हो चुका है। पाश्चात्य संस्कृति को रुक जा रही है। हल्का पहनना, हल्का ओढ़ना, हल्का खाना, हल्का पैसा तो हल्का हो चुका। पहले क्या था? मोटा खाना, मोटा पहनना और मोटा ओढ़ना। तो बड़े बड़े सॉल दुसारा होते थे, पूरा का पूरा पैक होता था।
तो पनघट पर पानी लेने गए तो सभी पानी खींच रहे हैं, तो किसी ने, महिला ने नहीं देखी क्या नहीं देखी? उसकी चूड़ियों को नहीं देखा। तो महिला क्या करने लगी? दुखी होने लगी, अरे इतने नए बने थे, किसी ने देखे नहीं तो किसी ने क्या नहीं की? तारीफ नहीं की। तो क्या होगा, कैसे होगा? एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गए, तो कोई बात नहीं, किसी ने तारीफ नहीं की तो कोई बात नहीं। संयोग से क्या हुआ, उसने गुस्सा में अपने घर की झोपड़ी में आग लगा दी क्या लगा दी? झोपड़ी में आग लगा दी। और जब आग लगा दी तो हुआ क्या? पानी डालेंगे, तो उसने पानी डाला, और जब पानी डालेंगे तो खींचने में तो यूं तो ऊपर उठ सकता है। तो क्या हुआ, जो उसका जो दुसाला था, जो उसका मोटा कपड़ा था, वो कहाँ गया? थोड़ा ऊपर तक आ गया। और मोहल्ले के लोग आ गए, तो मोहल्ले वाले भी उसमें पानी डाल रहे थे उसमें साथ साथ। और जैसे उस महिला ने पानी डाला तो एक महिला की नजर कहां पड़ गई? उसके गहनों पर पड़ गई, उसके खड़ुओं पर पड़ गई। तो बोली, बहन हाय कितने सुंदर है। क्या बोली वो? हे बहन, तुम्हारे हाथ की चूड़ियां, तुम्हारे हाथ के कंगन कैसे हैं? बहुत सुंदर हैं। कब बनवाए, किससे बनवाए? बहुत सुंदर लग रहे हैं, ऐसे तो हमारे पास नहीं है। समझ आए नहीं आप लोगों की? और महिला ने कहा, अरे भैया ये सब तो पहले अगर बोल देती तो झोपड़ी में आग क्यों लगाते हैं? बात यहां पर यह समझने वाली बात है, मार्मिक बात है। छोटे से उदाहरण में बड़ा ही सार छुपा हुआ है। अधिकांश हम अपना जीवन अपने लिए ना जीकर दूसरों को दिखाने के लिए जीते हैं। किसी वस्तु को हम अपनी सुविधा के लिए नहीं लेकर आते हैं, अपने साधन के लिए लेके नहीं आते हैं। किसके लिए लाते हैं? दूसरों को दिखाने के लाते हैं। इसके पास ऐसी है तो मेरे पास इससे कैसी होनी चाहिए? अच्छी, बढ़िया होनी चाहिए, ज्यादा कीमत की होनी चाहिए। लाया गाड़ी, मोहल्ले में घुमाई, ऑफिस भी गया, दुकान भी गया, फैक्ट्री भी गया, जहां जाना था वहां गया। एक दिन जल्दी में था, गाड़ी से जा रहा था, गाड़ी पंचर हो गई। क्या हो गई? पंचर हो गई। जिस टायर की पूजा की थी ना क्या मोहित, क्या किया था? जिस टायर की पूजा की थी ना, गुस्से में उसी टायर में लात भी मार दी। ऐसा होता ही नहीं होता? बताओ, आप लोग करते नहीं करते? गुस्से में क्या करते हो? जिसकी पूजा की ना, जिस टायर से पूजा की थी ना हम लोगों ने, जिस गाड़ी की पूजा की थी, उसमें क्या मार दी? लात मार दी। और क्या बोला? अरे बेकार है। क्यों? उसने आपका समय पर साथ नहीं दिया, इसलिए बेकार है। ठीक है ना? बात यहां समझने वाली है। आचार्य भगवान कहते हैं, सुख कभी अपने आप चलकर नहीं आया। सुख नहीं, दुख कभी अपने आप चलकर नहीं आया। दुख को हम स्वयं बाजार से खरीद कर लेकर आते हैं। अगर कोई पूछे दुनिया का सबसे बड़ा दुख अगर कोई है तो वो क्या है, तो सिर्फ यही है, क्या कहेंगे लोग। क्या शब्द है? क्या कहेंगे लोग? अगर वो मंदिर नहीं गया तो लोग क्या कहेंगे? अगर मैंने भगवान का अभिषेक नहीं किया तो क्या कहेंगे लोग? अगर स्वाध्याय नहीं की तो क्या कहेंगे लोग? मुनि के आगमन पे अगर मैंने मुनि के चरण अपने घर में नहीं पढ़वाए तो लोग क्या कहेंगे? ये क्या तो जानी है, ये तो महाराज के पास आता ही नहीं है, लगता है जी मुनि विरोधी है।
क्या बोल देते हैं अपन। इस चक्कर में आचार्य भगवान कहते हैं कभी किसी के कहने पर, कभी किसी के सुनने पर याद रखना, हमारा जो शासन है, हमारा जिन शासन है, भगवान महावीर की वाणी ने बहुत सुंदर एक सूत्र दिया, मजबूरी में मत करो, मजबूती के साथ में करो। क्या करो? अगर धर्म को करना है तो मजबूरी में मत करो, मजबूती के साथ करो। 4 कदम चले, मजबूरी में चले, मजबूती के साथ नहीं चले तो आचार्य कहते हैं मजबूती के साथ नहीं चलोगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। 1 कदम चलो, कम से कम मजबूती के साथ चलो। 1 कदम रखते हैं तो कम से कम क्या होगा, सामने कोई दिक्कत हम लोगों को नहीं आएगी। पैर तो जमा है ना, पर हम लोग क्या करते हैं, झट से चल देते हैं, मजबूरी में चलते हैं, चल नहीं पा रहे हैं फिर भी चल रहे हैं। तो आचार्य भगवान कहते हैं चल नहीं पा रहे हो फिर भी चल रहे हो तो आपका आर्थ और रोड ध्यान अवश्य होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। क्या होगा? जैसे भूख सहन नहीं हो रही, मतलब समय हुआ भोजन का हुआ, फिर भी बैठे हुए हैं। क्या बैठे हुए हैं? बैठे हुए हैं। क्यों? मजबूरी है। तो बताओ कौन सा ध्यान होगा? आर्त ध्यान या रोध ध्यान होगा? नहीं होगा। कैसे हो? खत्म हो। आप लोग यहां बैठे हो ना, सारी चीज बंद करा देते हैं तो वो आनंद आएगा तो भगवान वहां मजबूती होगी, मजबूरी नहीं होगी। क्या समझे ना आप लोग? मजबूती में हमेशा आनंद आता है और आनंद की नियम जब भी रखी जाती है तो आनंद तभी प्रकट होता है जब अंतरंग से मजबूत होते हैं, दृढ़ संकल्प मजबूत होता है। आप लोग यहां बैठे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, धर्म श्रवण कर रहे हैं, आप लोग सब कुछ बंद करा दिया, गर्मी है नहीं है, फिर भी बैठे हैं आप लोग। अगर मजबूती में बैठे हुए हैं तो इधर ध्यान ही नहीं जाएगा, और अगर मजबूरी में बैठे हैं तो ध्यान कहाँ जाएगा? पंखे पे जाएगा, एसी पे जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा आप लोगों का? जब बैठोगे तो कहाँ बैठोगे? वहीं बैठोगे जहां चल रहा होगा वहीं बैठोगे, और जहां नहीं चल रहा होगा तो चाहे गैप बीच में से कितना भी हो जाए पर बैठेंगे कहाँ? जहां पर चल रहा हो। समझे ना आप लोग? इसी को आचार्य ने उत्तम ध्यान कहा। जो दृढ़ संकल्प के साथ, मजबूती के साथ बैठता है, अंतरंग में संकल्प कर लेता है चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी निधि को प्राप्त करूंगा। पर यह निधि प्राप्त करने का संकल्प कौन कर पाता है? जब ठीक ठाक परिचय होता है। आप लोग जब किसी वस्तु को खरीदने जाते हो तो सीधे चले जाते हो या फिर पहले उस वस्तु के बारे में जानकारी करते हो? करते नहीं करते हो? कहां से लाए, कैसे लाए, कितने का लाए, किससे पूछते हो आप लोग? जिसने वस्तु को पहले खरीद रखा है, जिससे उससे परिचय उसका हो चुका है। ये तो लाए ना अपन, और लाए और झट से लिया के उसने कहा फलानी दुकान पर जाना, उस गली में जाना, वहां आपको वस्तु आपकी मिल जाएगी। बहुत से लोग होते हैं पूरे दिन बाजार में घूमते हैं, पूरे दिन मॉल में घूमते हैं। दिल्ली में तो क्या चलते हैं, महानगरों में मॉल चलते हैं, मॉल चलते हैं, पूरे में घूमते हैं, सुबह से लेकर शाम निकल जाती है। बताओ खरीद कर क्या लाते हो? कुछ नहीं, खाली जाते हो, खाली याद आ जाते हो, पूरा का पूरा मॉल खोल कर खुलवा देते हो। फिर भी क्या कहते? अरे बाजार में तो कोई नई चीज आई नहीं। बोलते नहीं बोलते आप लोग? कुछ नया आया नहीं। मानव को विचार करना है, जिनका सही वस्तु से परिचय होता है वो तुरंत जाता है, इधर उधर नहीं भटकता है,
जहां से मिलनी होती है वहां जाता है, वस्तु को लेता है और फिर अपने घर पर आ जाता है। और जिसको वस्तु से परिचय नहीं, बताओ, जिसको वस्तु से परिचय नहीं तो वो क्या करेगा? है? चारों ओर घूमता रहेगा, कभी इस दुकान पर, कभी उस दुकान पर, कभी ऐसा, कभी वैसा। अपना भी समय जाया करेगा और सामने वाले का भी करेगा और कुछ भी खरीद कर नहीं लाएगा। आचार्य कहते हैं जिसको वस्तु से परिचय है वही उत्तम ध्यान में स्थिर हो सकता है, वही उसके जीवन से ये आर्द्र ध्यान और रौद्र ध्यान निकल सकते हैं। कर चर्चा की थी हिंसानंदी, इसमें आनंद मानना, हिंसा में आनंद मानना। कुछ लोग होते हैं जिन्हों को झूठ बोलने में ही क्या आता है? आनंद आता है। और कुछ लोग तो झूठ बोलने के पैसे भी लेते हैं। क्या लेते हैं? लेते जिनको क्या बोलते हैं अपन, वकील साहब, क्या बोलते हैं अपन? झूठे गवाह बना लेते हैं, है ना, झूठी वकालत करते हैं। सत्य को भी क्या बना देते हैं? बना नहीं पाते पर उसको आरोप कर देते हैं। याद रखना, सत्य तो सत्य होता है, असत्य तो असत्य होता है। सत्य हमेशा अकेला चलता है। कौन? सत्य होता है वो हमेशा अकेला चलता है, निर्भीक होकर चलता है। उसको किसी के समर्थन की कोई आवश्यकता नहीं है। पर जो असत्य होता है वो क्या करता है? सभी के साथ में चलता है, अपने साथ चार लोगों को साथ लेकर चलता है। क्यों? आप लोग एक देखते होंगे, आप लोग देखते ना, 100% शुद्ध देसी घी। क्यों? क्या पढ़ते हो आप लोग? दुकानों पर बोर्ड लगा होता है ना, तो वहां क्या लगा होता है? 100% कौन सा घी? शुद्ध घी। घी तो शब्द ही अपने में शुद्ध है। क्यों? घी तो क्या है? अपने में शुद्ध है, अपने में पूर्णता को प्राप्त है, सार वस्तु है। तो उसमें आप क्या परसेंटेज लगाएंगे? आप लगा सकते हैं आप? जहां पर लिखा हो 100% शुद्ध घी, समझ लाओ कहीं ना कहीं मिलावट है। सत्य वस्तु को, जो सत्य में आनंद लेता है, उसको प्रदर्शन की कोई आवश्यकता नहीं होती है, कोई प्रचार की आवश्यकता नहीं होती है, कोई विज्ञापन की आवश्यकता नहीं होती। किसको नहीं होती है? तो सत्यानंदी होता है। एक सत्य घोष सुने आप लोगों ने? सुना होगा आप लोगों ने, बहुत कथन है हमारे यहाँ पर आगम में। सत्य बोलने में बहुत लोग प्रसिद्ध हुए, ठीक है ना, प्राण चले जाएं पर असत्य का भाषण नहीं करेंगे। और जो सत्य बोलेंगे तो सत्य में ही क्या मानेंगे? आनंद मानेंगे। बहुत से लोग थे जिन्हों को असत्य ही प्रिय था, ठीक है ना। जहां पर प्रदर्शन है, जहां पर दिखावा है, जहां पर पैकिंग अच्छी है, समझ जाओ कहीं ना कहीं वस्तु कैसी है? मिलावट वाली है। हम लोग कौन सी वस्तु खरीदते हैं? जिसकी पैकिंग अच्छी हो, जिसका विज्ञापन अच्छा हो, जिसके 2-3 बार टीवियों पर क्या आते हो? ऐड आते हो, ठीक है ना। ऐसी वस्तुओं को हम क्या करते हैं? झट खरीद लेते हैं।
भगवान महावीर कहते हैं कि मेरे पास जो वस्तु है, इस वस्तु को जो प्राप्त करेगा तो याद रखना उसके लिए विज्ञापन प्रदर्शन की कोई आवश्यकता नहीं है। एक प्रसंग आया था बड़ा सुंदर, मैं हर जगह बोलता हूं जब आता है तो। गुरु महाराज का संदेश था, पूछा बताओ तुम्हारी दुकान किसकी है? दुकान से मतलब दो प्रकार की दुकानें होती है, एक तो हीरा जवाहरात की दुकान होती है और एक ठेले की दुकान, मतलब परचूनी की दुकान, चाट पकौड़ी की दुकान, है ना, जहाँ पे क्या मिलता है, भोजन मिलता है, खाने को मिलता है, गोलगप्पे मिले, चाट मिले, है ना। वहां पर कितनी भीड़ होती है? बहुत भीड़ होती है, सुबह से लेकर शाम तक भीड़ ही भीड़ मिलेगी। याद रखना एक समय के लिए सुबह शाम मंदिर खाली हो सकते हैं, पर चाय और नाश्ता का खोखा या दुकान या शोरूम या रेस्टोरेंट कभी खाली नहीं हो सकते। हम रास्ते से एकदम मथुरा से आ रहे थे, एक रास्ते में रुकने का एक निवास के लिए किसी से पूछा गया कि यहाँ पर महाराज रुक जाए, लेकिन नहीं, यहाँ नहीं रुक सकते। बोले क्यों? ये तो अभी खाली पड़ा हुआ है। क्या दिन में कैसा पड़ा हुआ था? शाम का वक्त था, सूरज ढलने वाला था, खाली पड़ा हुआ है, यहां तो रुक सकते हैं ना? कि नहीं, अभी आपको खाली नजर आ रहा है। क्या अभी आपको खाली नजर आ रहा है? जैसे ही सूरज ढल जाएगा, क्या ढल जाएगा? जैसे ही सूरज ढल जाएगा तो इस स्थान के आसपास आपको खड़े होने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। समझे ना आप लोग? आचार्य भगवंत ने कहा कोई बात नहीं। भगवान महावीर कहते हैं महावीर की सिद्धांत कोई मसालेदार नहीं है, ये तो रत्नों की दुकान है। इसकी दुकान है, जोहरी की दुकान है, सोने की दुकान है, हीरा जवाहरात की दुकान है। मानते हैं ग्राहक कम होंगे, पर कैसे होंगे? मजबूत होंगे। और दुकान अगर परचूनी की दुकान हो तो, नमक मिर्च की दुकान हो तो आएंगे, लेकर चले जाएंगे। भगवान महावीर कहते हैं मेरे पास जो वस्तु है, जो मेरे पास उत्तम ध्यान है, ये विरले ही जीवों को संभव है, हर किसी को संभव नहीं है। आचार्य ने कह दिया कि जिनवाणी उन्हीं को अच्छी लगती है जो सत्यानंदी होते हैं, जो असत्यानंदी होते हैं उनको जिनवाणी अच्छी नहीं लगती। उनको तो क्या अच्छा लगता है? वही झूठी बात करो, कहानी किससे सुनाओ, उनको तो वही अच्छा लगता है। नहीं, हमारा कल्याण होगा तो किससे होगा? धर्म कथा से होगा, विकथाओं से हमारा कल्याण नहीं होगा। आहार की कथा, चोर कथा, स्त्री कथा, कौन सी कथाएं हैं? राज्य कथा, चोर कथा, है ना, स्त्री कथा और भोजन कथा। व्यक्ति 24 घंटे किसकी बात करता है? समझ नहीं आता है, इतना भोजन करता है, इतना भोजन करता है, दिनों रात उसका मुंह चलता रहता है, फिर भी क्या सोचता रहता है? अरे यार कुछ तो खाया नहीं, आज तो पेट खाली हो गया, आज तो इतना सब कुछ खा गया। क्या प्लेट में बसता नहीं और पेट में पसता नहीं। समझे ना आप लोग? क्या दीपक भाई समझे ना? बड़ी मार्मिक सूत्र है। प्लेट में बसता नहीं और पेट में पसता नहीं, फिर भी व्यक्ति भोजन कथा करने से क्या नहीं करता है? छूटता नहीं।
तो महान बाबू यहाँ पर बात है सत्यानंदी और असत्यानंदी। आनंद किसमें आता है? सत्य बात को करने में आनंद आता है या असत्य बात को करने में आनंद आता है? बताइए किसमें आनंद आता है आप लोगों को? सत्य की बात की जाए तो आनंद ज्यादा आता है या झूठे कहानी किस्से कहे जाए उसमें आनंद ज्यादा आता है? झूठी बातों में ज्यादा आनंद आता है। और सत्य बात तो कोई पहली बात तो कोई सुनने को तैयार ही नहीं होता है। कानों में क्या हो जाता है? समझे ना आप लोगों से बात करें क्योंकि समय अपना हो रहा है, आचार्य को भी बोलना है, ठीक है ना? तो बाकी का विषय अपन फिर लेंगे। ये तो धर्म कथा है, जितनी बढ़ाओगे उतनी चलती रहेगी। और पूरे इस वर्षा योग काल में करना क्या है? बताओ क्या करना है? हमारे गुरु महाराज बोलते थे, आचार्य सन्मा सागर महाराज, 2 काम करो। क्या करो? 2 काम करो, या भजन करो या करो भोजन करो। भजन में कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। किसमें विकल्प नहीं होना चाहिए? जब भजन करने बैठो तो उसमें कोई विकल्प नहीं होना चाहिए, और जब भोजन करने बैठो, आत्मा को जब भोजन दे रहे हो, ज्ञानामृत दे रहे हो, कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। और इस आत्मा की साधना के लिए शरीर को जब भोजन दे रहे हो, जैसा आया है, अब ये मत करना महाराज जैसा आया है वैसा, आप लोग गलत ले जाओ। जैसे से मतलब क्या? जो सात्विक भोजन है, जो साधना के अनुकूल भोजन है, उस भोजन में कोई विकल्प भी नहीं होना चाहिए। तभी हमारी आत्म साधना व्यवस्थित हो सकती है। और आचार्य भगवंत ने कह दिया, ये शरीर किसका कीड़ा है? अन्न का कीड़ा है, जिसको भोजन देना पड़ेगा। क्यों? आत्म साधना करनी है। क्या करनी है? आत्म साधना करनी है। तो शरीर को समय पर क्या देना पड़ेगा? खुराक तो देनी पड़ेगी। जिस समय दी उस समय तक मतलब रखो, उसके बाद उसकी कथा लेकर ना बैठे। तो मान बाबू ये सत्यानंदी की बात चल रही है, असत्यानंदी की बात है। आचार्य भगवान कहते हैं जो मजबूती के साथ कदम उठाता है वो सत्य का अनुभव करता है, और जो मजबूरी में कदम उठाता है तो वो क्या करता है? असत्यता में क्या समझता है? आनंद समझता है। तो बाकी का विषय अपन लेंगे आगे। अभी अपनी एक ही गाथा चल रही है, शुरुआत ही नहीं हुई है, मंगलाचरण के रूप में चल रहा है। मैं आपको बताऊं, हम लोग 2021 के मतलब दिवाली के ना उसके बाद होली के बाद में फिरोजाबाद पहुंचे थे। तो वहां पर उस समय लॉकडाउन लग गया था। लॉकडाउन 21 का बड़ा खतरनाक लॉकडाउन था कि बहुत सारे लोगों की उसमें मृत्यु हुई थी। तो उस समय हम कहाँ जाए? फिरोजाबाद के जैन मंदिर में थे हम लोग थे। तो वहां पर 1 महीने तक चली, और बाद में हमारा बिहार हो गया था, हम दूसरे मंदिर में पहुंच गए थे, इसलिए वो उन्होंने जल्दी खत्म कर ली। वरना अगर हम वहां रुकते तो कम से कम 2 महीने और वो एक गाथा चलती रहती। गाथा एक चलती थी पर चर्चा उसमें विस्तार के रूप में होती थी। तो महान बाबू कोई विकल्प नहीं करना। एक गाथा पढ़ रहे हैं, अगर ये झाड़ोत्तम समझ में आ गया तो झाड़ू लग जाएगी। कर्मों की झाड़ू तो पक्की बात लग रहा है, पक्की बात है। क्या आ गया? झाड़ोत्तम शब्द समझ में आ गया तो ठीक है ना। तो इसी झाड़ोत्तम को समझने के लिए आचार्य कुंदकुंज स्वामी ने क्या किया? इस 12 अनपेक्षा ग्रंथ का रचना की। बाकी का